हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सीके साइंस स्टडी। जैसे कि हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, पहले कुछ वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है जैसे रिलेशन एंड फंक्शन के, तो उससे जितने सारे कंसेप्ट थे मैंने आपको बता चुके हैं। तो अब हम बात करें उससे उस टाइप के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में आप लोगों को ज़रूर प्रॉब्लम होता ही होगा कि बहुत ही टफ चैप्टर कुछ लोग समझते हैं इसको, तो एक्चुअली है भी थोड़ा बहुत। तो हम इससे रिलेटेड आज कुछ क्वेश्चन करेंगे डिस्कस, एनसीईआरटी बेस्ड। ठीक है। अगर आपको हमारा डिस्कशन ये जो अगर अच्छा लगे तो लाइक का बटन प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए बने रहे हमारे साथ और चलिए हम डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी का शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो हमें ये देखने बोला है कि ये इनमें से मतलब बहुत सारे फॉलोइंग टाइप के जैसे क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, उनको चेक करना वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं और ट्रांजिटिव है या नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोला, रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 13 14 तक गया हुआ है। ठीक है, डिफाइंड एज आर, जो हमारा एक आर इज अ सेट ऑफ एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। मतलब आर जो हमारा रिलेशन वही होगा, एक्स वाई वही हमारा रिलेशन होगा जो इस इक्वेशन को फॉलो करेगा। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्यूशन देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो गिवन हमारा क्या है, सेट ए गिवन हमारा 1 2 3 डॉट डॉट से 14 तक। ठीक है, और हमारा आर जो है रिलेशन जो है एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। हमारा एक्स वाई वही आएगा यहाँ पे ऑर्डर पेयर में जो इस इक्वेशन को फॉलो करेगा, इस इक्वेशन को ओबे करेगा। ठीक है, इस रूल को जो ओबे करेगा। ठीक है, इफ़ अगर हम x1 लेते हैं तो हमारा y3 आएगा। कि देखिए अगर हम 3 यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो हमारा y का वैल्यू 3 आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ 1 तो 3 इंटू 1 3 और y उधर गया तो हमारा जो ये माइनस है y वो प्लस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 3। और इसी तरह हमारा 2 लेंगे तो y हमारा 6 और 3 लेंगे तो 9 और 4 लेंगे तो 12। ठीक है, अब बोलिए आप x इक्वल टू 5 लेंगे तो 5 लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, देखिए 3 5 जा 15 और 15 y इधर गया तो हमारा y हो जाएगा 15। तो 15 यहाँ तो हमें 14 तक ही बोला है इसलिए हम y नहीं 5 x इक्वल टू 5 नहीं ले सकते। ठीक है, हम 4 तक ही लेंगे। ठीक है, तो अब हमारा रिलेशन क्या बन जाएगा, देखिए 1 3 2 6 3 9 और 4 12, 1 3 2 6 3 9 और 4 12। ठीक है, तो अब हमें इस इक्वेशन को हमें आर मिल चुका है, ये रिलेशन हमें मिल चुका है। अब हमें बताना है ये सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है या नहीं। तो ठीक है, अब देखिए हमें रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए, जो खुद से रिलेटेड होता है। जो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें चाहिए ऐसा में सेट में होना चाहिए जो खुद से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते एक ही भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो खुद से रिलेटेड है। जैसे देख सकते 1 1 यहाँ पे 1 यूज हुआ है, 2 यूज हुआ है, 3 यूज हुआ है, 4 यूज हुआ है, लेकिन जो फर्स्ट जो सारे हैं वो खुद से रिलेटेड नहीं है। तो ठीक है, तो 1 1 2 2 3 3 से 14 तक इनमें से कोई भी एक सेट बिलोंग्स नहीं कर रहा है, मतलब ऑर्डर पे बिलोंग नहीं कर रहा है आर पे। ठीक है, तो इसलिए आर हमारा आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, ऑल्सो आर इज नॉट सिमेट्रिक बिकॉज एज 1 3 बिलोंग्स आर, देखिए 1 3 हमारा बिलोंग्स कर रहा है आर पे, लेकिन 3 1 हमारा यहाँ कहीं पे है, देखिए बिलोंग कर रहा है नहीं, इस रूल को अवे नहीं कर रहा है यहाँ पे कहीं पे भी। सिमेट्रिक आप लोगों को बताइए होगा, अगर ए बी है और वो बिलोंग्स कर रहा है तो आर पे, तो बी ए भी हमारा बिलोंग्स करना चाहिए आर पे। तो ये लेकिन 1 3 बिलोंग्स कर रहा है आर पे, देखिए 1 3 बिलोंग्स आर बट 3 1 डज नॉट बिलोंग्स आर, तो आर इज ऑल्सो नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, ऑल्सो अब देखिए ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या चाहिए, अगर हमारा ए बी और बी सी
ए बी और बी सी बिलोंग्स करेगा, सॉरी, ए बी और बी सी अगर बिलोंग्स करेगा आर पे तो ए सी भी बिलोंग्स करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अगर ए बी और बी सी बिलोंग्स कर रहा है तो ए सी भी बिलोंग्स करना चाहिए। जैसे देखिए, ये हम ले लेते ए और ये ले लेते बी। ठीक है, तो अब बी सी, अब जो 3 से ही स्टार्ट है उसी को ले लेते। 3 से स्टार्ट ये है तो ये हमारा बी और ये सी। ठीक है, तो ठीक, ए और बी और ए और सी अगर बिलोंग्स कर रहा आर पे, ठीक है, तो ए सी भी बिलोंग्स करना चाहिए। मतलब ए हमारा 1 और सी हमारा 9, तो 1 और 9 बिलोंग्स करना चाहिए आर पे। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं 1 और 9 कहीं भी नहीं है, तो हमारा इसलिए आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव, तो हमारा आर भी ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, जैसे देख सकते हैं आर इज़ ऑल्सो नॉट अ ट्रांजिटिव such as 1 3 and 3 9 belongs R, but 1 9 does not belongs R. Hence R is neither reflexive nor symmetric nor transitive. ये हमारा प्रूव हो गया पहला कि वो ना ही हमारा रिफ्लेक्सिव हो सकता है, सिमेट्रिक हो सकता है और ना ही ट्रांजिटिव हो सकता है। ठीक है, इसी तरह हमारा सेकंड क्वेश्चन है, R is रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर। जो हमारा सेट एन है वो हमारा नेचुरल नंबर है, डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू सेट ऑफ एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड जो एक्स है हमारा वो 4 से छोटा है। ठीक है, वो हमारा 4 से छोटा है। तो आप जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा गिवन दो चीज़ दिया हुआ है, एक सेट एन जो हमारा है वो नेचुरल नंबर है। कैसा नेचुरल नंबर? जो 4 से छोटा होता है। 4 से छोटा नेचुरल नंबर कौन सा? 1 2 3। ठीक है, और जो हमारा आर जो रिलेशन है वो एक्स वाई है, सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। ये रिलेशन को मतलब ये इक्वेशन को फॉलो करना चाहिए, तभी हमारा ये ऑर्डर पेयर में आएगा। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया है, बस रुकिए। सॉरी, यहाँ पे हल्का सा छूट गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन को फॉलो करना चाहिए। तो अब x लेते हैं, x इक्वल टू 1, तो हमारा अगर यहाँ 1 पुट करेंगे x तो हमारा क्या आएगा? 6 आएगा। ठीक है, 1 + 5 6। x इक्वल टू अगर 2 लेते हैं तो y हमारा 7 और x इक्वल टू 3 लेंगे तो हमारा 8। हम 3 ही तक लेंगे क्योंकि हमारा बोल दिया गया है कि x जो है वो नेचुरल नंबर है। कैसा नेचुरल नंबर? जो 4 से छोटा है। ठीक है, तो हमारा r आ जाएगा, देख सकते हैं आप, जैसे कि 1 6 2 7 1 6 2 7 और 1 6 2 7 और 3 8, ये हमारा आ जाएगा रिलेशन में। ठीक है, बट अब हमें रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए? रिफ्लेक्सिव के लिए तो हमें चाहिए जो वो खुद से रिलेटेड हो ऐसा नंबर। तो ऐसा नंबर यहाँ कोई भी है जो खुद से रिलेटेड हो, जैसे यहाँ 1 है 2 है 3 है, तो 1 2 3 ऐसा कोई नंबर है फर्स्ट कंपोनेंट जो खुद से रिलेटेड हो, ऐसा तो कोई नहीं है। जैसे यहाँ देख सकते हैं 1 1 डज नॉट बिलोंग्स आर, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। अब फोर्स सिमेट्रिक में आप देख सकते हैं अगर ए बी है और तो बी, अगर सॉरी ए बी बिलोंग्स आर देन बी ए बिलोंग्स आर। अगर सिमेट्रिक के लिए ए बी अगर बिलोंग्स कर रहा है तो बी ए भी बिलोंग्स करना चाहिए। तो हमारा ए बी 1 6 है, तो 6 1 कहीं पे यहाँ पे रिलेटेड है मतलब आर से तो नहीं, तो ये भी हमारा आर इज़ नॉट सिमेट्रिक। देख सकते हैं 1 6 बिलोंग्स आर बट 6 1 डज नॉट बिलोंग्स आर इज़ नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, ठीक है, आप देख सकते हैं आर, हमें अब बताना है आर इज़ ट्रांजिटिव है या मतलब हाँ आर इज़ ट्रांजिटिव है या नहीं। तो जैसे कि हमने आपको बताया था ए बी बिलोंग्स करेगा और बी सी बिलोंग्स करेगा आर पे, तो देन ए सी भी बिलोंग्स करना आर पे होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ए बी बिलोंग्स आर बट बी सी तो अब है ही नहीं। यहाँ 6 से स्टार्टेड होने वाला कोई भी एलिमेंट तो इस घर में है ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा में आपको हमने पहले ही जैसे प्रीवियस वीडियो में बताया था, अगर ए बी रहेगा और बी सी रहेगा ही नहीं तो वो फिर भी तब पर भी ट्रांजिटिव कहलाएगा। ठीक है, ये हम आपको नोट करके पहले ही बता चुके हैं। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? आर इज़ ट्रांजिटिव। ये एनसीईआरटी में आंसर में दिया हुआ है नॉट ट्रांजिटिव, बट ये गलत है। ठीक है, आर हमारा ट्रांजिटिव होगा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, रिलेशन आर इन द सेट ए। सेट ए 1 2 3 4 5 6 एस आर इज अ सेट ऑफ एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। जो हमारा वाई है वो डिविजिबल हो जाएगा एक्स से, ठीक है। ये गिवन हमारा क्या क्या है, सेट ए है, देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, और हमारा रिलेशन दिया हुआ है से आर इज द सेट ऑफ एक्स वाई वेयर वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। जो वाई हमारा वो एक्स से डिविजिबल हो जाएगा। तो इस सेट से हम बहुत सारा रिलेशन आएगा, तो एक रो से में बहुत सारा रिलेशन आएगा एक्स वाई का। तो वही एलिमेंट हमें लेना है आर में जो वाई डिविजिबल हो जाए एक्स से, ठीक है। तो फॉर वी नो दैट एनी नंबर एक्स, फॉर सिमेट्रिक के लिए वी नो दैट द एनी नंबर एक्स इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ। कोई भी एक ऐसा नंबर जो खुद से डिविजिबल हो जाता है, ऐसा नंबर जैसे 2 2 1 1 3 3 4 4 5 5 6 6, ठीक है, ये सब तो खुद से डिविजिबल होते, मतलब ये हमारा रिफ्लेक्सिव है। तो हम लेट एक्स ले लिए, ठीक है, एक्स बिलोंग्स आर, ठीक है, तो आर हमारा वो रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। नाउ 2 4 बिलोंग्स आर, तो एज फोर सिमेट्रिक के लिए यहाँ फोर सिमेट्रिक अगर 2 4 अगर बिलोंग्स कर रहा आर पे, तो 4 तो हमारा डिविजिबल हो जाएगा 2 से, देख सकते हैं एज 4 इज डिविजिबल बाय 2, बट 4 2 डज नॉट बिलोंग्स आर। क्यों? क्योंकि 2 4 से मतलब 2 4 से डिवाइड नहीं होगा, वो बाय में मतलब डिवाइड क्या बोलते हैं उसको, बाय में आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी तरह डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए ये हमारा रिलेशन नहीं होगा। तो आर इज़ नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। अब हम फोर ट्रांजिटिव के लिए आ जाते हैं। लेट एक्स वाई एंड वाई जेड बिलोंग्स आर, देन वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, वाई इज डिविजिबल बाय एक्स एंड जेड इज डिविजिबल बाय वाई। सो एक्स इज डिविजिबल बाय जेड। अगर कोई भी एक एलिमेंट है, मतलब कोई भी एक नंबर है जो वाई से डिवाइड हो जा रहा है, वाई से मतलब वाई को डिवाइड कर रहा है एक्स, ठीक है, और जेड को डिवाइड कर रहा है वाई, तो एक्स और जेड इक्वल नहीं है, एक्स और जेड, तो जेड इज डिविजिबल बाय एक्स, ठीक है। अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है, जैसे वाई डिविजिबल बाय एक्स और जेड डिविजिबल बाय वाई, तो ठीक है, एक्स अगर, तो इसलिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स इज डिविजिबल बाय जेड इज डिविजिबल बाय एक्स, ठीक है। जेड हमारा एक्स से डिविजिबल हो सकता है, क्योंकि देखिए कोई वाई डिविजिबल कर रहा है, वाई डिवाइड मतलब सॉरी वाई को डिवाइड कर रहा है एक्स, और यहाँ पे देखिए जो वाई है वो जेड को डिवाइड कर रहा है। तो इन शॉर्ट हम लिख सकते हैं एक्स इज डिविजिबल बाय सॉरी जेड इज डिविजिबल बाय एक्स। वो हम जेड मतलब कोई भी एक छोटा सिंपली आप समझिए, कोई एक बड़ा नंबर है, ठीक है, बड़ा नंबर को 2 डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब वो बड़ा नंबर किसी और बड़े नंबर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, किसी और बड़े नंबर को डिवाइड कर रहा है, तो वो इसके इक्वल नहीं हो सकता कि वो 2 से, जब वो बड़ा जब ये वाई था बड़ा नंबर, तो वो उसको डिवाइड, जैसे आपको समझ नहीं आ रहा होगा, चलिए हम एग्जाम्पल एक समझते हैं। जैसे वाई हमारा 100 है और एक्स हमारा 2 है, ठीक है। तो अब 100 से 100 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा ये 50 आता है, ठीक है। तब उसी तरह 1000 है और 100 है, 1000 और 100 को डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा इवन ही आ रहा है, ठीक है। और इसको भी करेंगे तो इवन ही आ रहा है, ठीक है। तो अब जेड इज, वो दोनों को करने पे इवन ही आ रहा है, तो जेड इज डिविजिबल बाय एक्स, तो ये जो 1000 और 2 को डिवाइड करने पे वो भी हमारा इवन ही आएगा। तो मतलब ये एक टाइप का लॉजिक हो गया, अगर हम इसको इससे डिवाइड कर सकते हैं और इसको इससे डिवाइड कर सकते हैं तो एक्स जेड से भी डिविजिबल हो सकता है, ठीक है। तो एक्स जेड बिलोंग्स आर, तो आर हमारा ट्रांजिटिव है, हैंस आर इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो थर्ड तो हो गया, फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन में हमारा बोला है रिलेशन आर इन द सेट जेड फॉर ऑल इंटीजर्स
कोई एक सेट है जेड नाम का, उसमें ऑल इंटीजर डिफाइंड है, वेयर आर इज द सेट ऑफ एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। जो हमारा एक्स माइनस वाई है वो हमारा इंटीजर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा गिवन क्या क्या है। हमें सेट एक दिया हुआ है, ठीक है, क्या क्या सेट दिया हुआ है, जेड सेट दिया हुआ है, वो हमारा इंटीजर का सेट है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफाइन किया गया आर इज द सेट ऑफ एक्स वाई वेयर एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। ठीक है, तो नाउ ये उल्टा ए का साइन है फॉर ऑल का। ठीक है, आपको मैंने पहले ही नोट्स में लिखवा चुका है। तो एक्स बिलोंग्स जेड, जो हमारा एक्स है वो बिलोंग्स कर रहा है जेड पे, मतलब कोई जेड सेट पे। तो एक्स एक्स बिलोंग्स आर एस एक्स माइनस एक्स जीरो, जीरो भी हमारा इंटीजर है। कोई खुद का मतलब कोई अगर अपना नंबर जैसे माइनस टू क्या हो गया, माइनस टू जैसे कोई एक खुद से एक नंबर, एक खुद का नंबर -2 माइनस टू, तो वो जोड़ने माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ये होने पे एक्स माइनस होने पे वो जीरो आएगा। तो जीरो भी हमारा ये होता है इंटीजर होता है। ठीक है, तो वो खुद से अगर माइनस हो रहा है तो वो भी हमारा इंटीजर ही कहलाता है, इसलिए एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। अगर खुद से माइनस हो रहा है कोई एक खुद का नंबर तो हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, तो फॉर सिमेट्रिक के लिए अब आते हैं। नाउ फॉर ऑल का ये साइन मैंने पहले आपको ही आपको पहले भी बताया, यहाँ लिखा हुआ है फॉर ऑल, मतलब फॉर एवरी एलिमेंट या फॉर ऑल फॉर। ठीक है, वही हुआ फॉर ऑल। तो एक्स वाई बिलोंग्स कर रहा है जेड पे, तो इफ़ एक्स वाई बिलोंग्स आर देन एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। जैसे एक्स वाई बिलोंग्स कर आर पे तो एक्स माइनस वाई हमारा इंटीजर है। तो माइनस एक्स ब्रैकेट में, इसको माइनस ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, एक्स माइनस वाई इज ऑल्सो इंटीजर। अगर एक्स वाई हमारा इंटीजर है तो उसका उल्टा भी तो इंटीजर ही होगा ना। ठीक है, तो वाई माइनस एक्स इज एन इंटीजर। ठीक है, तो वाई, इसलिए वाई एक्स बिलोंग्स करेगा आर पे। ठीक है, वो हमारा रिलेशन होगा। तो आर इज सिमेट्रिक हमारा, इसलिए आर सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो अब फोर आ जाते हैं फॉर ट्रांजिटिव के लिए। तो लेट एक्स वाई एंड वाई जेड बिलोंग्स आर वेयर एक्स वाई जेड बिलोंग्स जेड। ठीक है, एक्स वाई जो हमारा एक्स वाई जेड है वो बिलोंग्स करेगा जेड पे, किसी जेड सेट पे। तो हम जैसे कि एक्स वाई अगर बिलोंग्स करेगा तो एक्स माइनस वाई होता है, जैसे यहाँ फॉर्मूला में ही हमने आपको यहाँ फॉर्मूला में दिया हुआ है, देख सकते हैं। अगर कोई सेट एक्स वाई बिलोंग्स कर रहा है आर पे तो एक्स माइनस वाई, ठीक है, देख सकते हैं एक्स माइनस, अगर एक्स वाई बिलोंग्स कर रहा है तो एक्स माइनस वाई होगा। ठीक है, और वाई जेड बिलोंग्स कर रहा है तो वाई माइनस जेड आर इंटीजर। अब सोचिए ये दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड को, कोई दो इंटीजर को ऐड करते तो वो भी तो इंटीजर ही आएगा। तो दोनों को ऐड करने पे हमारा एक्स माइनस जेड आएगा। देख सकते हैं आप, एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इज एन इंटीजर। दोनों को प्लस करने पे एक्स माइनस जेड आया। ठीक है, तो एक्स माइनस जेड आया। तो अब ये इक्वेशन जैसे बोला था, कोई भी एलिमेंट अगर एक्स माइनस जेड आ रहा है और यहाँ पे एक्स माइनस वाई था तो एक्स वाई बिलोंग्स कर रहा था रिलेशन पे। तो इसी तरह एक्स और जेड है, एक्स माइनस जेड है तो वो भी बिलोंग्स करेंगे एक्स जेड रिलेशन पे। तो आर ही हमारा वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है। 5 में तो अब आपका 5 क्वेश्चन और है, तो उसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। ठीक है, तो आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक का बटन प्रेस कर दिए, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।